सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की साइंस, जिसका चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें अम्ल, क्षारक तथा लवण पढ़ेंगे हम। और अम्ल, क्षारक, लवण वाले चैप्टर में हमने अम्लों के बारे में पढ़ दिया है। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, उसके साथ ही साथ हमने अम्लों के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए हैं। और इस वीडियो लेक्चर में क्षारकों के बारे में बताऊंगा कि क्षारक क्या होते हैं। ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो होगा तुम्हारा क्षारक के बाद में क्षारक के रासायनिक गुण। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्षारक। अगर आप अपने नोट साथ ही साथ बना रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए क्षारक, यानी बेसिज। तो क्षारक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा व कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा व कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पेपर, कैसा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जबकि अम्ल क्या थे? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे। जैसे देखो यहाँ पर दे गए, उन्हें क्षारक कहते हैं। जैसे साबुन होते हैं तो साबुन भी एक प्रकार के क्षारक ही होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड KNaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख जाए वो क्षारक होता है। क्या होता है? क्षारक होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको लाल लिटमस पेपर को और नीले लिटमस पेपर को दिखाते हैं, तो वो एक स्लाइड के माध्यम से देख लो। यहाँ यह डायग्राम देख लीजिए, जिसमें ये है, देखो यहाँ पर ये क्या है? लाल लिटमस पेपर है, जो बेसिक तुम्हारा सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है? नीला हो गया। और यहाँ पर एसिड में घोला गया है तो ये नीला लिटमस पेपर लाल हो गया है। तो ये तो अम्लों के लिए, ये क्षारकों के लिए है। तो क्षारक क्या होते हैं? जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा स्वाद में तीखे होते हैं। ठीक है। तो सभी को डेफिनेशन याद हुई। और ये तो रही तुम्हारी NCERT की डेफिनेशन क्षारकों वाली। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, आर्हीनियस, और उन्होंने घुलनशीलता के आधार पर या आयनन के आधार पर बताया कि क्षारक क्या होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने दिया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है? तो OH आयन। ठीक है। OH आयन यानी OH आयन, जिस पर एक रेड आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। जैसे देखो BaOH का होल्ड ट्वाइस और NH4OH और NaOH और KOH आदि, ये सभी क्षारक हैं। ये है तुम्हारा बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ये है तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इन सभी में दिखाई दे रहा है हमें हाइड्रोक्सिल आयन। क्या है भाई? हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन। तो देखो ये जल में घोलेंगे तो KOH को जल में घोलेंगे तो K धनायन में और OH ऋणायन में टूटेगा। तो K यहाँ पर धनायन में और OH ऋणायनों में टूट रहा है। तो K धनायन में और OH ऋणायनों में यहाँ पर तो K धनायन और OH ऋणायन में टूट रहा है। ऐसे ही NaOH आयन, तो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा Na धनायन प्लस OH आयन, और BaOH किस में टूटेगा? Ba पे 2 धनायन और इस पर 1 ऋणायन, इसलिए 2 हाइड्रोक्सिल आयन है इसमें।
NH4 पे एक धनायन होता है और OH पे कितना होता है, एक ऋणायन। तो इस तरह से ये टूटेगा, NH4 धनायन और OH ऋणायन। तो यहाँ पर देखें जितने भी क्षारक लिए थे हमने, सभी क्षारकों को जल में घोला, तो जल में घोलने पर क्या हुआ, सभी में हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हो रहा है। तो सभी में क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन। देखो यहाँ भी हाइड्रोक्सिल आयन है। तो आर्हेनियस ने कहा कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, जैसे KOH, NaOH सभी को हमने किस में घोल दिया है, जल में। H2O, H2O और H2O क्या दे रहे हैं, सभी जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन। नोट, यहाँ पर एक बात बहुत समझने की है कि वे क्षारक जो जल में घुलकर या जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। इस लाइन को बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है और इस लाइन को समझिए, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न MCQ पूछ सकता है कि क्षार क्या होते हैं। तो क्षारक क्या होते हैं, क्षार वे क्षारक जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या फिर जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो क्या सभी क्षारक क्षार हैं या नहीं, यहाँ पर यही प्रश्न पूछा जा सकता है। कब एक दिमाग में आई के हाइड्रोक्सिल आयन यानी वे जो जल में घुलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ना जल में घुलने ही वाले क्षार हों या क्षारक हों, और भी तो हो सकते हैं। तो जो जल में ना घुलते हैं या जल में घुलते हैं उन सभी को तो हम क्षारक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो जल में घुलते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो वही बात कह रहा है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः हम इस बात को कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं, चाहे वो जल में घुले या ना घुले। तो सभी क्षार क्या है, क्षारक कहलाते हैं। परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, है ना। जल में नहीं घुलेंगे वो क्षार नहीं होंगे, वो सिर्फ क्षारक होंगे, ठीक है। जो जल में घुल जाएंगे वो क्या होंगे, क्षार, और जो जल में नहीं घुलेंगे वो क्षारक हैं। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक तो हैं, जो जल में घुल रहे हैं वो क्षारक हैं, लेकिन जो जल में नहीं घुल रहे हैं वो क्षारक हैं। इसलिए इस बात को कहेंगे अतः सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है। ये लाइन याद रखना, यहाँ से MCQ पूछ सकते हैं तुमसे। अब है क्षारकों के प्रकार कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ बेसिस, ठीक है। तो आयनन के आधार पर, किसके आधार पर, आयनन के आधार पर क्षारकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक को स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। और नंबर 2 दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक को वीक बेसिस कहते हैं, ठीक है। तो आयनन के आधार पर कितने प्रकार के क्षारक बताए, दो प्रकार के बताए, एक तो है प्रबल क्षारक और दूसरे थे दुर्बल क्षारक। अच्छा, हम प्रबल क्षारक हेडिंग डाल रहे हैं, और प्रबल क्षारक क्या होते हैं, तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। यानी क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं। जैसे KOH, NaOH और BaOH का होल ट्वाइस। तो KOH, NaOH और BaOH का होल ट्वाइस। जैसे ना कि तुमने अगर आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के तत्वों से बने हुए क्षारक क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, क्योंकि उनमें विभाजन होने की क्षमता अधिक होती है, तो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर KOH के तैयार विभाजित करूंगा जल में, तो KOH गिव्स आउट, इसकी पूर्ण विभाजन की अभिक्रिया इस तरह से लिख देते हैं, K धनायन प्लस OH, ठीक है। ऐसे ही है तुम्हारा NaOH, तो इसकी अभिक्रिया लिखेंगे Na धनायन प्लस OH आयन। तो क्षारक क्या है,
यह प्रबल क्षारक क्या है? वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से विजित हो जाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या विजित होकर के क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक। दुर्बल क्षारक जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक, वीक बेसिज। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः विजित नहीं होते, ठीक है, या पूर्णतः विजित ना होकर क्या हाइड्रोक्सिल आयन की कम सांद्रता देते हैं, तो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे AlOH का होल ट्वाइस नहीं होगा, होल थ्राइस कर लेना, ठीक है। NH4OH का NH4OH होगा। तो ये और ये NH4OH है, इसको ऐसे लिख लीजिए NH4OH। ये कैसे हैं? दुर्बल क्षारक हैं, ठीक है, क्योंकि ये जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते। तो क्षारकों के प्रकार हमने किसके आधार पर पढ़े? आयनन के आधार पर। तो आयनन के आधार पर क्षारक दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? दो। एक प्रबल क्षारक और दूसरा था दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या थे? तो वे क्षारक जो जल में घुलकर पूर्णतः या जल में पूरी तरह से आयनित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक। और जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक के उदाहरण कौन कौन से थे? KOH, NaOH और BaOH का होल ट्वाइस। और दुर्बल क्षारक के AlOH का होल थ्राइस और NH4OH का होल थ्राइस। ये प्लस मत लगा लेना, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ कॉमा है, ठीक है। अब हैं क्षारकों के भौतिक गुण। तो क्षारकों के भौतिक गुण, तो क्षारक स्वाद में तीखे व कड़वे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में तीखे व कड़वे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं। अगर इन्हें जल में घोलोगे तो ये विलेय हो जाएंगे, और स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे या फिर कड़वे होंगे। दूसरा गुण है कि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तथा साबुन की तरह ये चिकने होते हैं, साबुन की तरह ये चिकने होते हैं। क्षारक अम्लों से कम संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं, संक्षारक, ठीक है। क्या होते हैं? संक्षारक। ऐसे लिख लीजिए यहाँ, संक्षारक। तो साबुन क्या होते हैं? वो सॉरी, क्षारक अम्लों से कम संक्षारक होते हैं। जैसे ज्यादा साबुन देर तक साबुन में अपने हाथ डालने पर आपके हाथों में जैसे मालूम पड़ेगा गलने लगे हैं, तो वो एक प्रबल संक्षारक तो अम्ल होते हैं, लेकिन अम्लों की अपेक्षा ये कम संक्षारक होते हैं, लेकिन ये भी संक्षारक होते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने क्षारकों के बारे में पढ़ लिया और क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।